Hello students, how are you? I am Yatin Sharma once again in front of you through my channel Toilsome Tutorials YSMC. Today I am going to discuss a topic limit. In last two video I have also discussed about the short tricks of limit. It is third video on limit. So here we see the short trick of limit in which we discuss L'Hopital rule. We discuss about L'Hopital rule. What is L'Hopital rule and when we apply it. Okay. L'Hopital rule, if limit x tends to a, fx upon gx. Given form of the question is this. And after putting the value of x, yani fa upon ga, we get 0 upon 0 or infinitive upon infinitive. These are called as indeterminate form. Forms. तो इन्हें कहते हैं हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ओके. तो जब भी फंक्शन इस फॉर्म में दे रखा होगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx gx, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट fa ga, if we get 0 upon 0 or infinitive or upon infinitive, then we can apply L'Hopital rule. According to L'Hopital rule, if we get 0 upon 0 or infinitive upon infinitive, so apply L'Hopital's rule. Rule is limit x tends to a, differentiation of numerator f dash x, differentiation of denominator g dash x. Okay. Then apply value of x, then we get f dash a and g dash a. तो जब हम a की वैल्यू लगाएंगे इसमें क्या मिलेगा हमें? f dash a g dash a. तो यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना है, हमें न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग करना है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग करना है. ओके. So after differentiation we get, after putting the value of x, we get f dash a g dash a. अगर इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू मिलती है तो यही हमारा आंसर होगा. अदरवाइज दिस प्रोसेस कैन बी रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स. तो इस प्रोसेस को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे अगर हमें फिर से यही वैल्यू मिलती है 0 अपॉन 0 और इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव. फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि लिमिट x टेंड्स टू a, एक बार और डिफरेंशियल कर देंगे g डबल डैश a, सॉरी x. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी गेट f डबल डैश a एंड g डबल डैश a. ओके. तो L'Hopital रूल को हम कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं अगर हमें डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलती, हमें इनडिटर्मिनेट वैल्यू मिलती है 0 अपॉन 0 और इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव. यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि फॉर्म अगर इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव में है तो उसको भी कन्वर्ट करके देख लें. अगर 0 अपॉन 0 में कन्वर्ट हो जाए आसानी से तो हम उसे 0 अपॉन 0 में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद L'Hopital रूल अप्लाई करें. नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप L'Hopital रूल लगा दें उसमें. ठीक है. तो अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 4, x रेज टू पावर 3/2 माइनस 8 अपॉन x माइनस 4. वेन वी पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, यानी x की जगह जब हम 4 रखेंगे तो ये 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 8 अपॉन 4 माइनस 4. 4 रेज टू पावर 3/2, 4 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2
तो इस 2 से वो 2 कट जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 8 माइनस 8 यानी 0, और 4 माइनस 4 0, तो 0/0 की फॉर्म हमें को मिल रही है। तो अप्लाई l'Hopital रूल, अप्लाई l'Hopital रूल। l'Hopital रूल क्या है? लिमिट x टेंस टू 4, इसका डिफरेंशियल 3/2 x रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 और 4 का हो गया 0। अब लिमिट अप्लाई कर दें तो 3/2 4 की पावर 1/2, तो 3/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 log cos x अपॉन x स्क्वायर, ये है। व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट x इक्वल टू 0, cos 0 1 एंड log 1 0, देन वी गेट न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर x स्क्वायर, व्हेन वी पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 वी गेट 0, then we get form of 0/0. So we can apply L'Hopital rule. Apply L'Hopital rule. Limit x tends to 0. Differentiation of log cos x 1/cos x. Then differentiation of cos x minus sin x upon 2x. Okay. तो सो वी गेट माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, -1/2 लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन cos x होता है tan x अपॉन x। तो लिमिट में ये फॉर्मूला होता है, फर्स्ट वीडियो में बताया था, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो -1/2 इंटू 1, आंसर आया हमारा -1/2। ओके, नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू π/6 3 sin x माइनस √3 cos x अपॉन 6x माइनस पाई। व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट π/6, sin π/6 मीन्स sin 30, sin 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस, यहाँ cos 30 कितना होता है √3/2, तो √3 इंटू √3/2 करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा 3/2, √3 इंटू √3/2, तो ऊपर 3 हो जाएगा अपॉन 2 सॉरी 6x π/6 रखेंगे तो पाई माइनस पाई, तो ये मिल गया हमको 0/0। तो अप्लाई L'Hopital रूल, लिमिट x टेंस टू π/6, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 3 cos x माइनस √3 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो प्लस हो जाएगा ये और ये sin x अपॉन 6x, तो 6 रह जाएगा, x का 1 हो गया, पाई का 0 हो गया, ये आ गया। फिर से वैल्यू पुट कर लें, 3 cos π/6 यानी √3/2 प्लस √3 sin π/6 1/2 अपॉन 6, ये आ गया हमारा। तो ये आ जाएगा 4√3/2 और ये नीचे 6, इससे ये कट गया 2 टाइम्स और 2 से ये कट गया 3 टाइम्स,
√3/3 यानी 1/√3, ये आंसर होगा फाइनल। ओके, नोट करिए। होए Now let's see the fourth question. Limit x tends to 0. यह sin पाई cos स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, x टेंस टू 0 रखते हैं, cos 0 1 और sin पाई 0, तो 0/0 हमको मिल रहा है ऊपर। अप्लाई लिमिट LHR यानी वही l'Hopital रूल, तो लिमिट x टेंस टू 0, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो cos पाई cos स्क्वायर x, फिर पाई cos स्क्वायर x का करेंगे तो माइनस हमें आएगा पाई एज इट इज इंटू 2 cos x sin x अपॉन 2x। अब देखिए इसको हम कर लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0, माइनस पाई बाहर ले लेता हूं, माइनस पाई और अपॉन ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया cos पाई cos स्क्वायर x इंटू cos x इंटू साइन x अपॉन x लिख सकता हूं, ये नीचे वाले x से। फायदा क्या मिलेगा कि जब हम लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x करेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा, और इसमें वैल्यू लगाएंगे तो माइनस पाई, इसमें लगाएंगे तो cos 0 1 और cos पाई -1। जब यहाँ वैल्यू रखेंगे cos 0 1, cos पाई की वैल्यू -1, cos 0 1, इसमें लगाएंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, बताया था क्या होता है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज x टेंस टू pi/2 minus x अपॉन cot x. When we put the value of x pi/2, we get pi/2 minus pi/2 0 and cot pi/2 also 0. Then we get 0/0. So we apply the L'Hopital rule. L'Hopital rule, limit x tends to pi/2, differentiated 0 -1, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट कोसेक स्क्वायर pi/2। कोसेक pi/2 कितना होता है 1, तो कोसेक स्क्वायर pi/2 भी कितना होगा 1, तो 1/1 मीन्स 1, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 7, 2 माइनस अंडर रूट x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर -49। क्वेश्चन इज लिमिट x टेंस टू 7, 2 माइनस रूट x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर -49। व्हेन वी पुट द x इक्वल टू 7, 7 minus 3 4 and root 4 2, तो 2 minus 2 0, 7 square 49, 49 minus 49 ये भी 0, then we get 0/0 apply there। तो लिमिट x टेंस टू 7, डिफरेंशिएट ऑफ इट -1/2 अंडर रूट x माइनस 3, ये डिफरेंशियल हो जाएगा इसका, अपॉन 2x,
पुट वैल्यू ऑफ 7 माइनस 1/2, ये √4 आएगा 7, तो 2 ही हो जाएगा, अपॉन 2 × 7, तो ये आ गया 1 अपॉन माइनस में 2 × 2 × 2 × 7, 8 7 जा 56, तो -1/56, ये आंसर हो जाएगा। नोट करिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 4x माइनस 9x अपॉन x इंटू 4x प्लस 9x। दिस इज द क्वेश्चन। व्हेन वी पुट x इक्वल टू 0, किसी भी रियल नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 के बराबर, तो 4 की पावर 0 1 माइनस 9 की पावर 0 1 अपॉन 0 से इंटू करेंगे तो पूरे 0, तो 0/0 की फॉर्म मिल रही है। अप्लाई LHR यानी l'Hopital रूल, लिमिट x टेंड्स टू 0 4x log 4 डिफरेंशियल इसका 9x log 9 अपॉन, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इस x का डिफरेंशियल 1, ये एज इट इज 4 की पावर x प्लस 9 की पावर x प्लस 4 की पावर x एज इट इज, इसका डिफरेंशियल 4 की पावर x log 4 प्लस 9 की पावर x log 9। When we put the value of x यानी x इक्वल टू 0, 4 1, तो log 4 माइनस log 9 अपॉन ये 1 और ये भी 1, तो 2 तो ये हो गया, इसमें 0 रखेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई पूरा ही 0 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा log 4 अपॉन 9 अपॉन 2। log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, और इसको लिख सकते हैं हम log 2/3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। log a की पावर b क्या होता है, b log a, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 log 2/3 अपॉन 2, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आंसर log 2/3, ये आंसर होगा हमारा। नोट करिए। अब देखिए क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 10x अपॉन x3, ये है क्वेश्चन। व्हेन वी पुट 0 0 10 0 0 नीचे 0, तो 0/0। अप्लाई l'Hopital रूल, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 10x का डिफरेंशियल sec² अपॉन 3x²। व्हेन वी पुट x इक्वल टू 0, sec 0 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 0, और नीचे x आ रहा है तो वो भी 0, तो फिर से हमें 0/0 की फॉर्म मिल रही है, तो हमें फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। अगेन l'Hopital रूल अप्लाई किया, लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने बताया था कितनी भी बार अप्लाई कर सकते हैं जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती रहेगी। तो इसका डिफरेंशियल 0, sec² का पहले हुआ 2 sec x, और फिर sec x का करेंगे तो sec x इंटू 10x अपॉन 6x, ये मिला हमें। जब x की वैल्यू पुट करेंगे sec 0 1 बट tan 0 क्या होगा 0, तो ऊपर 0 मिल जाएगा, और नीचे x आ रहा है तो नीचे भी 0, तो ये फिर से 0/0 मिला हमें। तो अगेन l'Hopital रूल अप्लाई, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं 2 sec² x इंटू 10x अपॉन 6x। डिफरेंशियल नहीं किया अभी मैंने, इसको sec² x लिख दिया बस। अब लगा दें, लिमिट x टेंड्स टू 0, प्रोडक्ट रूल 2
10x का करें sec स्क्वायर एज इट इज, तो sec की पावर 4x माइनस sec इसका करेंगे तो 2 sec x, तो 4 हो जाएगा ये, ठीक है। और sec x का sec x 10x, तो sec स्क्वायर 10 स्क्वायर x ये होगा अपॉन 6। अब फिर से वैल्यू लगाएं 0, तो sec 0 1 और 10 0 0, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो रहा है, ये 1, तो -2 अपॉन 6 हमें मिलेगा, मीन्स दैट -1/3। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यह है कि जो जब तक हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलती रहेगी तब तक हम लोपिटल रूल अप्लाई करते रहेंगे। एक चीज ध्यान रखेंगे, लोपिटल रूल आपके 12th क्लास में एनसीईआरटी में इंट्रोड्यूस नहीं है, इसलिए 12th क्लास में जब भी आप एकेडमिक एग्जाम देंगे तो इसे अप्लाई नहीं करेंगे। बीएससी में कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वहां इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल 12 सम ट्यूटोरियल्स YSMC को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।